हेलो गाइस, ये है वाईजी लॉ और आज हम पढ़ेंगे गार्जियनशिप इन मुस्लिम लॉ। अब देखो, गार्जियनशिप इन मुस्लिम लॉ की बात आती है ना, तो अपन को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें सिर्फ नेचुरल गार्जियन की मेन बात होती है। क्योंकि गार्जियनशिप का जो डिस्प्यूट होता है ना, कि किसके पास होगी, हस्बैंड के पास होगी या वाइफ के पास होगी, वो नॉर्मली होता है जब शादी का एंड हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो जाता है, तो वो कोर्ट जाते हैं दोनों और फिर डिस्प्यूट चालू होता है गार्जियनशिप किसके पास होगी। लेकिन मुस्लिम लॉ में अपने को पता है नॉर्मली अंदर ही अंदर डिवोर्स हो जाता है, कोर्ट तक बात पहुंचती नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के हिसाब से अगर डिवोर्स हो रहा है, वाइफ जा रही है, तो होता है वहाँ पे गार्जियनशिप का इशू, तब कोर्ट जाते हैं वो और कोर्ट डिसाइड करता है बच्चे के बेनिफिट में जो भी होता है उसके लिए। लेकिन नॉर्मली फादर के पास ही होती है गार्जियनशिप। गार्जियनशिप मुस्लिम लॉ में 3 एस्पेक्ट की होती है। देखो, माइनर पर्सन की गार्जियनशिप, उसकी प्रॉपर्टी की गार्जियनशिप और उसकी शादी की गार्जियनशिप। शादी की जो गार्जियन होता है, मतलब जो शादी कराने की जिम्मेदार होता है, वो कहलाया जाता है वली। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। और ये तीनों ही एस्पेक्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया, गार्जियन होता है फादर, और फादर के बाद भी मोस्ट केसेस में ग्रैंडफादर होता है गार्जियन। मदर के पास गार्जियनशिप होती ही नहीं है, फादर की होती है डोमिनेंट पोजीशन, कस्टडी को लेके भी और गार्जियनशिप को लेके भी। कस्टडी दे देते हैं, ठीक है, मदर को दे देते हैं कस्टडी, क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो मदर की उसको जरूरत होती है, तो कस्टडी मदर को देने का है चलन। लेकिन नेचुरल गार्जियन मदर होती नहीं है चाइल्ड की। ठीक है, मतलब मदर कभी भी नेचुरल गार्जियन नहीं होगी मुस्लिम लॉ में चाइल्ड की। कस्टडी मदर को कब देते हैं, जरूरी नहीं हमेशा देंगे, लेकिन जनरली देते हैं शिया लॉ में। जब बच्चा जो लड़का होता है, अगर वो 2 साल से छोटा होता है तो मदर के पास कस्टडी होती है, और अगर लड़की है तो 7 साल से छोटी होती है तो मदर के पास कस्टडी होती है शिया लॉ के हिसाब से। सुन्नी लॉ के हिसाब से यही एज है, सन की 7 साल होती है, 7 साल से छोटा बच्चा, और डॉटर की जो होती है प्यूबर्टी तक कस्टडी माँ के पास जनरली होती है। अगर माँ का डिवोर्स हो गया है, ठीक है, जो वाइफ है उसका डिवोर्स हो गया हस्बैंड से, तो भी कस्टडी बच्चों की उसके पास रह सकती है। लेकिन अगर वो वापस शादी कर लेती है तो उसकी कस्टडी चली जाती है। ये जनरल रूल है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो, कोर्ट इससे डिविएट भी कर सकता है। ये रिजिड रूल नहीं है, कोर्ट डिविएट करता है अगर वेलफेयर चाइल्ड का हो रहा है उससे। ठीक है, डिविएट करने से मतलब चाइल्ड का वेलफेयर तो हमेशा टॉप पे है, कुछ भी कर लो आप। एक केस है जिसमें कोर्ट डिविएट हुआ था, इरफान अहमद शेख वर्सेस मुमताज। इसमें क्या हुआ था, कस्टडी थी एक फीमेल चाइल्ड की, वो मदर को दे दी गई थी। मदर की मैरिज एंड हो गई थी, ठीक है, और उसने वापस नए बंदे से शादी कर ली थी, और वो बंदा प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं था, मतलब वैलिड मैरिज एक और उसने कर ली थी। लेकिन कोर्ट ने फिर भी कस्टडी दे दी मदर को, क्योंकि चाइल्ड ने भी डिजायर एक्सप्रेस किया था कि मेरे को अपनी माँ के साथ रहना है, तो बेनिफिट ऑफ चाइल्ड के लिए माँ को कस्टडी दे दी गई। कोर्ट ने रीजनिंग दी कि मुस्लिम लॉ में बात हुई है, मतलब मुस्लिम लॉ में ये वाला रूल है कि मदर का राइट टू कस्टडी चला जाता है जब वो रीमैरी कर लेती है। लेकिन मुस्लिम लॉ में कभी माइनर चाइल्ड की जो विशेज है ना, उसको भी इग्नोर नहीं किया गया है, तो उनको भी कोर्ट कंसिडरेशन में यहाँ पे रख रहा है मुस्लिम लॉ के हिसाब से। इरफान अहमद शेख वर्सेस मुमताज का ये केस था। तो गाइज, ये हो गई नेचुरल गार्जियन की बात। अब टेस्टामेंट्री गार्जियन की अगर हम बात करें, टेस्टामेंट्री गार्जियन मतलब गार्जियन अपॉइंटेड बाय विल। ठीक है, टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट करने का बाप को होता है पूरा हक, वैसे जैसे गार्जियनशिप का उसको होता है। और बाप के बाद एग्जीक्यूटर का, एग्जीक्यूटर कौन, जो विल एग्जीक्यूट करता है, और उसके बाद ग्रैंडफादर को। ये जनरल रूल है, शिया सुन्नी में थोड़ा वेरी करता है, लेकिन ये जनरल रूल है। मदर को कोई राइट नहीं है टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट करने का, लेकिन 2 सिचुएशन में वो कर सकती है। सिचुएशन 1, अगर उसको एग्जीक्यूट्रिक्स बना के गया चाइल्ड का बाप, ठीक है, बाप मरने से पहले माँ को ही एग्जीक्यूट्रिक्स बना गया है, और जैसा कि हमने पढ़ा फादर के बाद एग्जीक्यूटर का राइट होता है, ठीक है, टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट करने का। और विल के हिसाब से अगर मदर है एग्जीक्यूट्रिक्स, तो वो अपॉइंट कर सकती है टेस्टामेंट्री गार्जियन। और दूसरा, अगर उसको गार्जियन अपॉइंट करना है, मैंने आपको बताया था ना कि मुस्लिम लॉ में गार्जियन ऑफ माइनर होता है, गार्जियन ऑफ हिज प्रॉपर्टी होता है, और फॉर हिज मैरिज होता है। अब मान लो माँ की खुद की प्रॉपर्टी है जो वो डिवॉल्व होने वाली है उसकी डेथ के बाद बच्चों में, तो उसके रिगार्ड में वो टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकती है उस प्रॉपर्टी के रिगार्ड में जो डिवॉल्व होकर बच्चों के पास जाने वाली है। जहां तक बात होती है इलेजिटिमेट चिल्ड्रन की, मुस्लिम लॉ में फादर का कोई राइट नहीं होता इलेजिटिमेट चिल्ड्रन पे। ठीक है, वो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन का गार्जियन नहीं होता, और मदर भी गार्जियन नहीं होती, वो भी सिर्फ कस्टोडियन होती है। अब गाइस, इसमें मैंने थोड़ा ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं। अगर आपको मिलता है तो आप बताना कि इलेजिटिमेट चिल्ड्रन का कोई गार्जियन होता भी है कि नहीं होता, या सिर्फ कस्टोडियन ही होता है मुस्लिम लॉ में। क्योंकि बहुत गलत बात है अगर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन का कोई गार्जियन नहीं होता, क्योंकि बच्चों की गलती थोड़ी ना, वो इलेजिटिमेट थे, माँ बाप की गलती है ना। मुस्लिम लॉ में एक और कॉन्सेप्ट है मुर्रिम या महरम, ये दोनों स्पेलिंग्स यूज़ हुई हैं, मैंने अलग अलग जगह पढ़ा है। तो मुर्रिम क्या होता है, मुर्रिम वो होता है, जैसे मान लो ए है तो इसके रिगार्ड में मुर्रिम वो होगा
जो इसकी प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आ रहा होगा, ठीक है। द कस्टडी ऑफ अ मुस्लिम चाइल्ड कैन नॉट बी गिवन टू अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मुहर्रिम। मतलब मान लो एक माइनर गर्ल है, 14 साल की लड़की है ये, ठीक है, तो इसकी कस्टडी ऐसे इंसान को नहीं दी जाएगी जो मुहर्रिम ना हो। मतलब एक ही कस्टडी ऐसे इंसान को नहीं दी जा सकती जो उससे लीगली शादी कर सकता है, सिर्फ उसी को दी जा सकती है जो प्रोहिबिटेड डिग्री में हो। क्योंकि आप नॉर्मल सी बात समझो कि 14 साल की लड़की है माइनर, ठीक है, और आप उसको ऐसे बंदे को कस्टडी दे दोगे उसकी जो उससे लीगली शादी कर सकता है, तो फ़ायदा उठा सकता है ना वो गलत वे में। तो इसलिए मुहर्रिम को ही कस्टडी दी जाती है जो प्रोहिबिटेड डिग्री में आएगा। जैसे माँ और उनके सबके बाद मान लो माँ बाप सब नहीं है और दूसरे रिलेटिव्स भी नहीं है, तो अगर रिलेटिव ढूंढना है तो मुहर्रिम ही होना चाहिए। वो मुहर्रिम मीन्स अ पर्सन हु इज इन रिलेशन टू द चाइल्ड एंड इज विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशंस विद द चाइल्ड, दैट इज एनी पर्सन हु इज अनफिट टू मैरी द चाइल्ड, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है गार्जियनशिप और कस्टडी में मुस्लिम लॉ में। अब बात करें पावर्स ऑफ द गार्जियन की, तो देखो ये पावर्स हैं। वो प्रॉपर्टी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है माइनर की, वो सेल कर सकता है, लेकिन तभी सेल कर सकता है अगर असेंशियल नेसेसिटीज़ खरीदनी, जैसे खाना, कपड़े या फिर दवाई वगैरह, ठीक है, वरना नहीं सेल कर सकता। सिर्फ असेंशियल नेसेसिटी की जरूरत है तो ही सेल कर सकता है। एलियनेट कर सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, लेकिन अगर मान लो कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस नहीं है और फ्रॉडुलेंट अगर करा है एलियनेट, ठीक है, कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन किया है, तो वो वॉइडेबल होगा इंस्टेंस ऑफ माइनर पे। माइनर उसको वॉइडेबल मतलब वॉइड कर सकता है अपनी तरफ से, मतलब उसके पास चॉइस है अगर फ्रॉड हुआ है उसके साथ। तो लीज कर सकता है प्रॉपर्टी, जो माइनर की प्रॉपर्टी है उसको लीज कर सकता है, लेकिन वो जो लीज की ड्यूरेशन है वो माइनॉरिटी की ड्यूरेशन से ज़्यादा नहीं होगी। मान लो 14 साल का माइनर है, वो 18 पे मेजर हो जाता है, तो 4 साल है माइनॉरिटी के बचे हुए, तो 4 साल के लिए ही लीज कर सकता है, 4.5, 5, 6 साल के लिए लीज नहीं कर सकता। कैन कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द माइनर बट लाइक अ प्रूडेंट मैन वुड हैव कैरिड द बिजनेस, ये तो वही जनरल सी बात है। इन इमरजेंसी कैन ऑल्सो प्रोक्योर डेप्ट, डेप्ट भी ले सकता है इमरजेंसी में बिहाफ ऑफ माइनर, ये ऑफ है ऑड नहीं है, बिहाफ ऑफ माइनर पे डेप्ट ले सकता है वो। लेकिन अगर कोई नेसेसिटी नहीं थी और डेप्ट जबरदस्ती ले लिया तो वो डेप्ट बाइंडिंग नहीं होगा माइनर पे। तो ये हो गई पावर्स ऑफ गार्जियन। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये लेक्चर का एंड, वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ पर्सनल लॉ इन द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट। गार्जियन एंड वार्ड एक्ट मैंने पिछले वीडियो में हिंदू लॉ का जो गार्जियनशिप का वीडियो था उसमें बताया था, ये सेक्युलर लॉ है। अगर इन दोनों में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो गार्जियंस और वार्ड्स एक्ट ही लगेगा। ये डिसाइड होता है पोलक्कल IS कट्टू वर्सेस PS समाद केस में, ठीक है, थोड़ा रिसेंट ही केस है 2005 का। और दूसरी मैंने आपको बात बताई कि माइनर के बेनिफिट के लिए अगर कोई चीज़ है तो वो होगी, लॉ वो उसमें सब बदल जाता है, ठीक है। मेजरली अगर माइनर का बेनिफिट हो रहा है तो माइनर के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए थोड़ा डिविएट कर जाते हैं लॉ से। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और फैमिली लॉ की प्लेलिस्ट यहाँ देख लो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और कमेंट में बताओ यार कि इलेजिटिमेट चिल्ड्रन का कोई गार्जियन होता है कि नहीं होता।